चुके हैं कॉन्सेप्ट Hyundai और आज हम रिव्यू बनाएंगे ऑल न्यू ब्रांड लॉन्च Hyundai Venue। तो चलिए रिव्यू शुरू करते हैं। गेट रेडी फॉर दिस। फ्रंट डिज़ाइन की बात कर रहे तो Hyundai ने काफ़ी अच्छा डिज़ाइन बनाया है। कनेक्टेड DRLs मिलती है और नीचे मिलती है स्प्लिट LED हेडलैम्प्स, ये प्रोजेक्टर और इसकी ग्रिल कुछ ऐसी है जो वर्टिकल भी है, पैरेलल भी है, मतलब कुछ यूनिक डिज़ाइन है। और यहाँ पे मिलती है नंबर प्लेट के लिए जगह और नीचे मिलता है ADAS लेवल 2 का सेंसर सिस्टम लेडर और नीचे मिलती है सिल्वर क्लैडिंग जो पूरे साइड तक जा रही है। फ्रंट डिज़ाइन बताना गाइस कैसा लगा। और यहाँ पे मिलता है Hyundai का बैच और बोनट के ऊपर क्रीजेस काफ़ी अच्छी है। देखो जहाँ में एक यहाँ पे है, फिर एक यहाँ पे। तो इससे क्या है गाड़ी काफ़ी मस्कुलर लगती है। आप बताना, कमेंट करना फ्रंट डिज़ाइन कैसा लगा गाइस। अब हम चलते गाड़ी के विंडशील्ड की बात करें तो काफ़ी वाइड है विंड स्क्रीन। और ये गाड़ी में तो ADAS नहीं है पर टॉप एंड वेरिएंट में ADAS लेवल 2 आता है तो उसका यहाँ पे कैमरा मिलता है। और यहाँ पे मिलते हैं नॉर्मल वाइपर्स और विंडशील्ड काफ़ी वाइड है तो अच्छा लग रहा है। और गाइस जो हमारे पास कलर है डुअल टोन है जिसके अंदर नीचे मिलता है कुछ पर्पल कलर या ब्लू कलर जैसा और ऊपर मिलता है ब्लैक। और साइड की बात करें तो कार अंडर 4 मीटर है तो छोटी होगी, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी पर स्पेशियस है कार अंदर से। यहाँ पे मिलती है प्लास्टिक क्लैडिंग। और ये टायर साइज़ की बात करें तो MRF का टायर यूज़ किया है। और साइज़ की बात करें तो 215/60 R 16 इंच है 95H। तो इसके अंदर टायर साइज़ की बात करें तो मिलते हैं टायर साइज़ 15 और 16 इंच का। और ये देखो गाइस इसके जो ये मेरे को लाइन्स है ना काफ़ी बढ़िया लग रही है। इससे कार काफ़ी मस्कुलर लगती है। जैसे ये देखो यहाँ पे लाइन है, फिर जो यहाँ पे लाइन है, इससे क्या है कार काफ़ी प्रीमियम लगती है। और साइड डिज़ाइन देखना, एक बार बताना कैसा लग रहा है। और गाइस कांच की बात करें तो ग्लास भी काफ़ी बड़ा है, वाइड है ग्लास। और यहाँ पे मिलता है इसका मिरर और ये इसका बाहर का है। और यहाँ पे मिलता है साइड लाइट फंक्शन है LED। और ये इसके डोर हैंडल से जो मेरे को काफ़ी अच्छे लगते हैं, बेस्ट डोर हैंडल एवर बोल सकता हूँ। जो अभी वाले आते हैं वो एकदम ख़राब आते हैं, ये बेस्ट हैंडल्स आते हैं। और रेयर की बात करें तो सेम है, वही हैंडल मिलता है। और यहाँ पे क्वार्टर ग्लास काफ़ी छोटा है पर ये कुछ यूनिक डिज़ाइन किया है। यहाँ पे देखो वेन्यू लिखा हुआ है, ये पता है मेरे को कैसा लग रहा है, देखने में रेंज रोवर जैसा लग रहा है। और यहाँ पे पूरी प्लास्टिक क्लैडिंग आगे वाले टायर से कंटिन्यू होकर पीछे वाला टायर यहाँ तक आती है। और रेयर की बात करें तो काफ़ी अच्छा है डिज़ाइन, बॉक्सी डिज़ाइन टाइप कहेंगे। ऊपर मिलता है शार्क फिन एंटीना और इसका स्पॉइलर टाइप है जो इंटीग्रेटेड है इसके अंदर। और ये हाई स्टॉप टेल लैंप मिलता है। और यहाँ पे कनेक्टेड DRLs मिलते हैं। और गाइस यहाँ पे ये देखो वेन्यू अंदर पूरा सेट किया हुआ है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। इससे आजकल सब गाड़ियों में ये होने लग गया है जिससे कार काफ़ी प्रीमियम लगती है। और नीचे 360 डिग्री का कैमरा मिलता है, यहाँ पे नंबर प्लेट आएगी और सिल्वर क्लैडिंग। और गाइस इसको एरोडायनेमिक्स बनाने के लिए यहाँ पे गैप दिया है, फिर और यहाँ पे कुछ दिया है, ये शायद से टोइंग हुक हो सकता है। और गाइस बूट स्पेस की बात करें तो बड़ा है बूट स्पेस। और यहाँ पे मिलती है आपको किट। और नीचे बात करें अंडर क्या मिलता है तो अंडर मिलता है टायर। और गाइस ये 15 इंच का टायर है जो सही है। और स्टील रिम मिलती है। और इसके अंदर क्या क्या मिलता है, क्लॉथ, ये इसकी पूरी किट है गाइस। बूट स्पेस ठीक है, अपने सेगमेंट में अच्छा है क्योंकि सब 4 मीटर है तो बूट ऑफकोर्स कम होगा ही कार का क्योंकि सब 4 मीटर है कार। और यहाँ पे मिलते हैं, इसको पुश करके हम आगे खिसका सकते हैं सीट को, ये रहा। और यहाँ पे ये रहा बूट स्पेस गाइस, मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा। और गाइस काफ़ी ऐसे पावरफुल कार लगती है, ऐसे दरवाजे बंद करते तो आवाज़ आती है। इनमें कोई पार्किंग सेंसर्स नहीं मिलते पर रेयर में पार्किंग सेंसर आते हैं। ये रहे 1 2 इस साइड और 2 इस साइड, टोटल 4 है। और ये रहे इसकी लाइट्स और ये इसका कैमोफ्लेज रिफ्लेक्टर। अब चलते हैं गाइस गाड़ी के अंदर जाने से पहले इसकी चाबी की बात करते हैं। टॉप वेरिएंट में पुश स्टार्ट ऑन बटन आता है और इसके अंदर लॉक और अनलॉक। और अनलॉक करने में इसके साइड ग्लास ऑटोमेटिकली ओपन हो जाते हैं। और तीसरा बटन है इसके बूट के लिए, तो डोर खोलते हैं। और गाइस डोर काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे मिलते हैं आपको ये गाइस, ये हैंडल काफ़ी प्रीमियम बनाया है Hyundai ने। और यहाँ पे मिलते हैं इसके बटन्स। और गाइस यहाँ पे नीचे मिलता है बॉटल होल्डर जहाँ पे 1 लीटर की बॉटल आराम से बैठ सकते हैं। बॉस का 8 स्पीकर या 10 स्पीकर साउंड सिस्टम आता है। और सीट्स की बात करें तो टॉप वेरिएंट में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स मिलती है। हमारे पास अभी टॉप वेरिएंट नहीं है, हमारे पास अभी डीजल वेरिएंट है। और वेरिएंट का नाम मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगा। और इंटीरियर की बात करें तो
जैसे हम इसका पहले डोर बंद करके देखते हैं ठंड कैसा आता है, काफ़ी ठंड आता है। और गाइस अब हम इसको पहले न्यूट्रल करेंगे और फिर गाइस हम इसको ऑन करेंगे। गाइस ये वाली फीलिंग अलग ही आती है। गाइस गाड़ी की बैटरी लो है और जैसे ही आप ऑन करोगे देखना एनिमेशन काफ़ी बढ़िया आता है। ये देखो गाइस साउंड आता है। अब इसको जैसे ही आप ऑन करोगे कुछ ऐसा साउंड आता है। और गाइस ये देखो इसका कुछ स्टेयरिंग व्हील काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे सिर्फ डॉट 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 किया है जो काफ़ी प्रीमियम लग रहा है। हॉर्न की बात करें तो कुछ ऐसा है, काफ़ी बढ़िया हॉर्न है। और यहाँ पे मिलते हैं म्यूज़िक कंट्रोल्स और यहाँ पे मिलते हैं एडास के कुछ कंट्रोल्स और क्रूज़ कंट्रोल वगैरह मिलता है। और स्क्रीन साइज़ की बात करें तो कुछ 12.25 इंच का ये डिस्प्ले और कुछ ये 12.25 इंच का ये डिस्प्ले। और गाइस यहाँ पे यूआई काफ़ी बढ़िया है होंडा का, सारे मेन बटन्स यहाँ पे आ जाते हैं। ये रहा कुछ इसका यूआई, सारे यहाँ पे आ जाते हैं जैसे फ़ोन सेटिंग्स, क्वाइट, एफएम मोड सारे आ जाते हैं यहाँ पे। और गाइस यहाँ पे स्पेस दिए कुछ और यहाँ पे मिलता है IRVM IRVM और टॉप में डिजिटल IRVM मिल जाता है। और यहाँ पे मिलती है लाइट्स जो ऐसे ऑन हो जाती है, येलो लाइट्स है। और यहाँ पे मिलता है पैनोरामिक सनरूफ के लिए बटन, ये रहा गाइस नॉर्मल सनरूफ है, सॉरी पैनोरामिक सनरूफ नहीं है। और गाइस ये हाथ से ही आप खोल सकते हो इसको, जैसे ये और खुलता है। हाँ गाइस पूरा खुलता है। और गाइस इसको आपको बंद करना हो तो यहाँ से एक बार इसमें नॉर्मल सनरूफ मिलता है, ये यहाँ से ही खोल सकते हो। और यहाँ पे मिलती है लाइट आपको। और क्या क्या मिलता है फ्रंट साइड फीचर्स की बात करें तो नॉर्मल, यहाँ पे कोई भी मिरर या लाइट नहीं है। और पैसेंजर साइड की बात करें तो यहाँ पे भी कुछ नहीं है, एयरबैग ज़रूर है। और गाइस ये कुछ यूनिक मटेरियल यूज़ किया है होंडा ने। और यहाँ पे वेन्यू लिखा हुआ है, इसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा। और यहाँ पे स्पेस दिए, मोबाइल वगैरह रख सकते हो। और ग्लो बॉक्स की बात करें तो काफ़ी डीप है, आराम से 1 या 2 बॉटल आ जाएगी। और गाइस इसके मेरे को AC वेंट्स काफ़ी प्रीमियम लगी है, देखो ऐसे। और गाइस इसका यूआई काफ़ी प्रीमियम है और होंडा ही काफ़ी प्रीमियम बनाती है कार्स। और हॉर्न मेरे को अच्छा लगा इसका। और यहाँ पे सारे गाइस फिजिकल कंट्रोल्स मिलते हैं, सबसे बेस्ट पार्ट है इस गाड़ी का, सारे फिजिकल कंट्रोल्स हैं यहाँ पे। ये देखो AC, मीडिया, साइड, हज़ार्ड लाइट, मैप। गाइस यहाँ पे मैप भी सीधा दे दिया आपको। और यहाँ पे होम, इस गाइस स्क्रीन के सारे फीचर्स इधर ही दे दिए, देखो जैसे यहाँ पे आप यहाँ से सारे काम कर। और ये वॉल्यूम अप एंड डाउन करने के लिए और ये ट्यून करने के लिए। और गाइस यहाँ से AC ऑन एंड ऑफ कर सकते हो आप। ये गाइस व्हीकल बटन, ये ऑन ऑफ करने का। और यहाँ पे मिलता है टेम्परेचर कम ज़्यादा करने का, AC ऑन और रेयर ऑन कर सकते हो। और इसका कुछ गियर बॉक्स ऐसा मिलता है, गियर लीवर, सॉरी गाइस इसके ये देखो ऐसे ऊपर होता है, ऊपर होके फिर गियर आप बदल सकते हो। और गाइस जैसे ही आप गियर लगाते हो इसमें बताता है ये देखो ये रिवर्स गियर है। ओके। और गाइस इधर भी आ जाती है वार्निंग पीछे। और गाइस कैमरा क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी बढ़िया है। जैसे आप पीछे कार्स खड़ी है शोरूम के बाहर तो भी अच्छी खासी दिख रही है कार। और बात करें यहाँ पे कुछ फीचर्स की तो यहाँ पे 360 डिग्री कैमरा के लिए बटन आ जाता है। ये टॉप वेरिएंट नहीं है तो नीचे वाले मॉडल में आता है। और यहाँ पे मिलता है गाइस हैंड ब्रेक, ये देखो काफ़ी प्रीमियम है। और सीट्स की बात करें तो काफ़ी सपोर्टिव सीट्स है। और डोर की बात करें तो यहाँ पे सॉफ्ट टच मिलता है थोड़ा सा, बाकी हार्ड प्लास्टिक और हार्ड प्लास्टिक है, फिर यहाँ पे थोड़ा सा सॉफ्ट टच मिलता है। और गाइस यहाँ पे है इसके सारे मिरर्स के बटन। गाइस मिरर्स 1 टच नहीं है जो एक डिसएडवांटेज है। और टॉप वेरिएंट में शायद से हो सकती है 1 टच, पता नहीं गाइस। और इसके मिरर्स, साइड मिरर्स सेट करने के लिए देखो। और गाइस सीट की बात करें तो काफ़ी अच्छी है, वाइड है सीट तो आराम से लॉन्ग ट्रिप वगैरह आप कर सकते हो। ये बूम स्टॉम्स काफ़ी सपोर्टिव है, ऐसे पकड़ के रखते हैं इंसान को। और हेड रूम की बात करें तो काफ़ी अच्छा है और लेग भी अच्छे है। और थाई सपोर्ट भी गाइस मेरे को काफ़ी प्रीमियम लगा है। इस सेगमेंट की गाड़ियों का थोड़ा सा थाई सपोर्ट में प्रॉब्लम होता है, पर इस कार में काफ़ी अच्छा किया होंडा ने, वेल डन होंडा। और यहाँ पे मिलता है वायरलेस चार्जर। और गाइस इधर देखो तो करी कितने USB टाइप सी, फिर एक ये रहा, इसको गाइस ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। ओके 2 है, ये एक ही है गाइस, इसको ऑन या ऑफ करने के लिए पावर बैंक मोड और एक नॉर्मल मोड। और यहाँ पे एक और मिलता है टाइप C
और आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। और यहाँ पे मिलता है 12 वोल्ट, ये जो भाई ऐसे खुलता है। और यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस मिलती है। और ये हैंड ब्रेक है। और यहाँ पे मिलता है बॉटल होल्डर जिधर नीचे सॉफ्ट किया है। और यहाँ पे बीच में गाइस फ़ोन होल्डर भी दिया है, जैसे आप अपना फ़ोन रख सकते हो। मेरे को गाइस इस गाड़ी का बेस्ट पार्ट लगा ये फिजिकल बटन्स और एक गियर लीवर गियर। हाँ। और गाइस सीट्स मैंने आपको बताया काफ़ी सपोर्टिव है। और हेडरेस्ट भी बीच में से गोल है, तो आराम से ट्रिप वगैरह करते हो तो काफ़ी सपोर्टिव है सीट्स वगैरह। और यहाँ पे ये चीज़ करने में गाइस अलग ही मज़ा आता है। और यहाँ पे एयरबैग लिखा हुआ है क्योंकि एयरबैग आती है गाड़ी के अंदर, 6 एयरबैग्स आते हैं। अब चलते हैं गाइस के रेयर सीट एक्सपीरियंस करने। टॉप वेरिएंट में यहाँ पे अपने को पैडल शिफ्टर मिलते हैं और यहाँ पे कुछ लाइट के कंट्रोल्स है। और यहाँ पे मिलते हैं इसके कुछ वॉशर फ्लूइड के, विंडशील्ड वॉशर के फीचर्स वगैरह मिलते हैं। का बोनट खोल के देखते हैं बोनट में क्या क्या आता है। और गाइस यहाँ पे फीचर्स मिलते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल, और यहाँ पे मिलता है लाइट ऊपर नीचे करने का बटन। और गाइस ये काफ़ी प्रीमियम लगा इसी बैंड। चलो अब इसकी फ्रंट की बात करते हैं। और यहाँ पे वार्निंग दे देता है कि इसका फ्रंट खुला है, तो चलिए देखते हैं। गाइस काफ़ी भारी है बोनट। और इंजन की बात करें तो 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन आता है, 1.5 लीटर डीजल इंजन आता है और 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन आता है। यहाँ पे कोई नॉइस रिडक्शन के लिए कोई यहाँ पे नहीं लगाया गया है। और इंजन काफ़ी पावरफुल है। यहाँ पे सारे इसके पावर फिगर्स मैं बता दूंगा। और गाइस अभी गाड़ी चालू नहीं हो रही, बैटरी थोड़ी लो है, तो आपका साउंड नहीं चेक करवा सकता इसका। और बंद करके देखते हैं कैसा साउंड आता है। गाइस काफ़ी साउंड आता है, पूरा ये वाइब्रेट हो रही थी ज़मीन। फ्रंट लाइट भी बता दूँ, ये कनेक्टेड DRLs है। और नीचे मिलती है येलो लाइट, और ये है यहाँ पे एक और लाइट। और गाइस ये येलो लाइट काफ़ी काम की है विंटर्स के अंदर। डोर खोल के देखते हैं, यहाँ पे कुछ आके रखा है जो हर एक होंडा की कार पे आता है। और गाइस यहाँ पे भी हार्ड प्लास्टिक है, पर ये काफ़ी प्रीमियम लगता है, सिल्वर कोटेड है। और यहाँ पे सॉफ्ट टच मिलता है थोड़ा बहुत। और यहाँ पे आपको होंडा वालों ने ये चीज़ करने में अलग ही मज़ा आता है। कमेंट डाउन बिलो, जो कार का ही होंगे ना वही समझ पाएंगे ये फीलिंग को। और रेयर सीट की बात करें तो काफ़ी अच्छी है, अपने सेगमेंट में तो अच्छी है। और अब इसकी रेयर सीट पे बैठ चुका हूँ मैं गाइस। डोर का थर्ड तो देखो काफ़ी प्रीमियम लगता है और काफ़ी हार्ड है। और गाइस मेरी हाइट है 5'9" और आगे वाली सीट मेरे सबसे एडजस्टेड है। और गाइस इसके टॉप वेरिएंट में होगा, इस वेरिएंट में तो ये एडजस्टेबल नहीं है, जो गाइस एक डिसएडवांटेज है। और बात करें हाइट की तो काफ़ी हेडरूम है, ऑफकोर्स अच्छा खासा हेडरूम है, क्योंकि बॉक्सी डिज़ाइन है तो कुछ तो एडवांटेज मिलेगा। और यहाँ से थोड़ा सा गाइस रूफ़ है ना उठा हुआ है, क्योंकि सनरूफ़ की वजह से सनरूफ़ खुलता है। और गाइस लेग रूम की बात करें तो काफ़ी अच्छा है। और गाइस मैं बोलूँगा नी रूम होंडा ही थोड़ा बहुत सुधार सकता था अभी, जो कि सर मेरे को लगता है कि चलेगा, क्योंकि ऑफकोर्स सब 4 मीटर कार है तो कैसे ही सुधार पाएगा। और यहाँ पे मिलते हैं AC वेंट्स, और यहाँ पे मिलते हैं 2 Type-C चार्जर। गाइस ये काफ़ी अच्छा फीचर है, 2 Type-C चार्जर्स मिलते हैं यहाँ पे। और गाइस रेयर वालों को क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, तो टॉप मॉडल में मिलता है सन वाइज़र, जो इसके अंदर नहीं है। और यहाँ पे मिलता है हैंडल, और यहाँ पे मिलता है कुछ होल्डर। और गाइस ये सॉफ्टली ऊपर जाता है। और गाइस लाइट की बात करें तो पीछे लाइट यहाँ पे मिलती है। और गाइस रेयर वाले पैसेंजर को तो कुछ फीचर नहीं मिलते, सिर्फ Type-C मिलते हैं और एक AC वेंट मिलता है। और यहाँ पे मिलती है गाइस ऑफकोर्स टॉप मॉडल में हो सकती है पार्सल ट्रे, इस मॉडल में नहीं है। और गाइस ये था रिव्यू ऑफ होंडाई वेन्यू, और रिव्यू बताना कैसा लगा। थैंक यू सो मच कॉन्सेप्ट होंडाई, जिन्होंने मेरे को कार प्रोवाइड की है। और गाइस काफ़ी प्रीमियम है शोरूम, एक बार आपको मैं थोड़ा बहुत शोरूम दिखाऊंगा, बहुत प्रीमियम शोरूम है। मैं बोलूँगा अब तक मैंने मिड रेंज के अंदर इससे प्रीमियम शोरूम नहीं देखा है। आपको थोड़ा इधर UI दिखा देता है। गाइस पहले गाड़ी ऑफ कर देते हैं। गाइस यहाँ पे कार लगी हुई है, और जो IPL के लिए ICIC सॉरी गाइस ऑफिशियल SC ऑफ ICIC, और यहाँ पे बैट स्टम्प सब कुछ रखा हुआ है। गाइस ये क्रेटा भी है, इसका भी रिव्यू डाल देंगे, कमेंट करना तो इसका भी रिव्यू जल्दी आएगा। और गाइस यहाँ पे और भी कार्स लगी हुई है। ये कुछ इसका इंटरफेस है जो काफ़ी बड़ा है गाइस, शोरूम काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे जाओगे तो और बड़ा है शोरूम। जैसे आप यहाँ की बात करो तो यहाँ पे और कार्स मिलते हैं ऑलमोस्ट। यहाँ पे गाइस आपको इनका हर एक वेरिएंट मिल जाएगा। और गाइस मैं आपको एक बेस्ट चीज़ दिखाता हूँ यहाँ की, वो देखो गाइस, गाइस ये देखो
होंडा सेंट्रो। ये गाइस पहला प्रोडक्ट था जो आज भी इधर शोकास्ट किया हुआ है। तो गाइस बोलना इसका भी रिव्यू बना देंगे। और इसके इंटीरियर की बात करें तो गाइस ये अभी तो लॉक्ड है पर कुछ ऐसी है। तो गाइस ये था Hyundai Venue का रिव्यू। और रिव्यू बताना कैसा लगा, मेरे को अपने अंदर क्या इंप्रूवमेंट करने चाहिए और कैमरा क्वालिटी में क्या इंप्रूवमेंट करने चाहिए। और एक कमेंट जरूर डाल के जाना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपना रिव्यू तो ज़रूर छोड़ के जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।